और सरल से सरल जीवात्माओं के कल्याण का रास्ता देने वाले पूज्य पंकज जी महाराज, दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय तिवारी जी, कोषाध्यक्ष श्रीवास्तव जी और कई जिलों के आए हुए यहाँ पर दिल्ली के सभी जिम्मेदार, उपस्थित सभी सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहन और इस आवाज़ को सुन रहे सभी कॉलोनी के पढ़े लिखे विद्वान, बूढ़े बुजुर्ग, नन्हे मुन्ने बच्चों, सभी को सादर जय गुरुदेव। आज का यह सत्संग ऐसे समय पर हो रहा है जिस समय हमारे सम्माननीय गुप्ता जी अब इस समय हमारे लोगों के बीच में शरीर रूप में नहीं है। एक न एक दिन यह दौर ये बताता है कि हमको आपको भी इस विषम परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा। एक न एक दिन हमारा आपका भी समय इसी तरीके से आकर के दरवाजे पर दस्तक दे देगा और इस संसार को छोड़ करके जाना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये समय सब परिवार के साथ और सभी के साथ आकर के खड़ा हो जाता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 116 वर्ष तक इस धराधाम पर सशरीर रहे और 60 साल तक शुद्ध अध्यात्मवाद का सत्संग संदेश लोगों को देते और बताते रहे। यानी लोक और परलोक दोनों का संदेश गुरु महाराज ने खूब बारीकी से दिया और उसका तमाम सारा इस समय हम लोग जिस दौड़े पर चल रहे हैं, गांव गली मोहल्ला पुरवा गली कूचे में घूम करके जो देख रहे हैं, ये आता है कि अथक परिश्रम गुरु महाराज ने मानव जात को जगाने के लिए किया है। यह हमारी आपकी शिथिलताएं कही जाएंगी जो उन तक हम लोग नहीं पहुंच पाए, क्योंकि जब जब महापुरुष इस धराधाम पर आते हैं उनका एक ही उद्देश्य, एक लक्ष्य होता है, संत मही विचरत कही हेतु और जड़ जीवन को कर सचेतु। इस धराधाम पर चाहे वो जड़ में हो चाहे चेतन में हो, सबको सचेत और सजग करने के उद्देश्य से आते हैं। संत बिटप सरिता गिरधरनी और पर हित हेतु सबन कै करनी। दूसरों का हित कैसे हो, इसी को करने के लिए मानव रूप में हमारे आपके बीच में आते हैं। अब वो अलग की बात है कि हम लोग उन चीज़ों को समझें ना समझें, क्योंकि नाना प्रकार के भ्रमजाल में और नाना प्रकार की संसार की आसक्तियों ने जो हमको अपनी तरफ खींच रखा है और हम आप इसमें उलझे और फंसे हुए पड़े हैं। हमको अपने घर जाने की तैयारी नहीं करने का समय बहुत कम मिल पाता है। ऐसे विषम परिस्थिति में हमारा आपका उद्देश्य लक्ष्य ये हो कि गुरु जब जब सत्संग करते हैं उनके वचनों को हमेशा याद रखा जाए, क्योंकि गुरु महाराज ने हमेशा इस चीज़ को बताया और दुनिया को संदेश इस विषय पर दिया। क्योंकि मैं 3 चीज़ बताता हूँ। गुरु महाराज ने कहा कि देखो मैं 3 चीज़ों को बताता हूँ। पहली चीज़ यह है कि सत्संग को सुनो। जब तक आप सत्संग नहीं सुनेंगे इस मानव जीवन में, तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं। मानव जात के लिए ही महापुरुष इस धराधाम पर आते हैं और वो सत्संग वचनों को सुनाते और समझाते हैं। बिन सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद होय न दृढ़ अनुराग।
प्रायः हम लोग नाम दान ले लेते और यह सोच लेते हैं कि चलो हमको रास्ता मिल गया है, अब हम भजन करेंगे तो हमारी जीवात्मा अपने घर पहुंच जाएगी। इतना आसान नहीं है। गुरु महाराज ने कहा था, देखो मैं सत्संग देता हूँ, इसको सुनो, गुनो, विचार और मंथन करो। इसी को महापुरुषों ने अपनी दूसरी भाषा में समझाने का प्रयास किया। संत बिटप सरिता गिरधरने और पर हित हेतु सबन कै करने। दूसरों का हित करने के उद्देश्य से जब इस धराधाम पर आते हैं तो नाना प्रकार के कष्ट, नाना प्रकार की तकलीफ़ों को सह करके और हमारे आपके बीच में हमारी आपकी वास्तविकता को बताने का प्रयास करते हैं कि ये मानव जीवन जो हमको आपको मिला है, इसका खाली गृहस्थी को बसा लेना, परिवार को बना लेना या अपने नाते रिश्ते इस दुनिया से जोड़ लेना, यही सीमाएं नहीं हैं। इससे अलहदा हट करके हमारा आपका काम यह है कि इस मनुष्य शरीर के अंदर जीवात्मा के रहते रहते अपनी आत्मा को उस पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया जाए जहां के हम आप रहने वाले हैं। आज हम आप गुप्ता जी की चर्चा कर रहे हैं कि भाई गुप्ता जी का समय पूरा हुआ, चले गए। गुप्ता जी का समय पूरा हुआ, चले गए। हमारा आपका समय पूरा होगा तो हम आप भी चले जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि गुरु ने कहा कि हम जिसको नाम दान दिए हैं उसकी जीवात्मा की संभाल की मेरी गारंटी है। अब अगर हम सत्संग वचनों को सुने रहें, सत्संग वचनों को जाने रहें, तो उन वचनों पर हमको भरोसा और विश्वास हो कि भाई गुरु हमारे हर परिस्थिति में संभाल करेगा। इसलिए हमको इधर उधर फिर नहीं देखना है, गुरु के कैमरे में हमको रहना है। जब हम गुरु के वचनों का पालन करते रहेंगे, गुरु के कैमरे में बने रहेंगे, तो गुरु भी हमारे संभाल करने की जो गारंटी लिए हैं, हर परिस्थिति में, हर हालात में हमारे आपकी संभाल करते रहेंगे। हम भटक जाएंगे, हाथ छुड़ा करके चले जाएंगे, तो गुरु महाराज ने कहा फिर दिक्कत पड़ जाएगी। सत्संग वचनों को सुनो, अपने आचरण में उतारो। भक्ति भाव भादौ नदी और सभी चली घहराए, सरिता सोई सराहे जो जेठ मास ठहराए। जो अपनी अंतिम सांस तक गुरु की याद और फरियाद में पड़ा रहे और दूसरे को अपने निकट न फटकने दे। फिर स्वामी जी महाराज ने कहा, सत्संग वचनों को हमेशा जब जिन वचनों से ज़रूरत पड़े काम ले लो उनसे। फिर कहा मैं सेवा बताता हूँ। सेवा का मतलब है तन से सेवा करो। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट और झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। और जब लग झीने जाए नहीं मोटे कैसे जाएं, ताते सबको चाहिए नित्य गुरु भक्ति कमाए। तमाम सारी प्रेरणाएं लोगों को दी जाती हैं, तमाम सारे संदेश दिए जाते हैं, भाई सत्संग है, यहाँ पर आपको आना है। दुनियावी माया हमको इतना घेर रखे है कि हम इस तरीके से उलझे हुए पड़े हुए हैं कि हम उससे निकल नहीं पाते हैं। निकलने का प्रयास करते हैं तो हमको समाज के, परिवार के लोग फिर खींच करके वहीं ला करके पटक देते हैं। इसलिए गुरु ने जो आदेश दिया उस आदेश का पालन हो, यानी सेवा करो तन से, मन से और धन से। फिर गुरु महाराज ने कहा, घाट पर बैठ करके दरवाजे पर दस्तक देने की आदत बनाओ। घाट का मतलब यह है, जो गुरु महाराज ने अपने नामदान के दौरान ये बताया किस तरीके से घाट पर बैठ करके आपको दस्तक देना है। जब हम 24 घंटे दुनिया का सुमिरन, दुनिया का ध्यान, दुनिया का भजन, दुनिया को अपने घाट पर रखेंगे, दिन में एक बार भी गुरु की याद नहीं आएगी, हम वो काम को नहीं करेंगे, तो सुमिरन ध्यान भजन हम किसी कीमत पर नहीं कर सकते। चुगली करेंगे, निंदा करेंगे, बुराई करेंगे, अपमान करेंगे, तो हम भजन नहीं कर सकते। फिर जब जब हम घाट पर बैठेंगे, इन्हीं चीज़ों की फ़ोटो हमारी आपकी चलती रहेगी। हम दुनियादारी में इतने संलिप्त हो गए, 25 साल, 50 साल, 100 साल, 80 साल, 90 साल की ज़िंदगी में
हमने आपने अपने लिए मकान बनाया, घर गृहस्थी बनाई, बाल बच्चे बनाए, दुकान बनाई, क्योंकि हमारा जीविकोपार्जन बढ़िया चलता रहे। लेकिन वेद शास्त्रों से ले करके और जितने भी रहे धर्माचार्य, उन सब ने इस चीज़ को बताया कि जीवात्मा अजर और अमर है। महात्माओं ने भी इसी चीज़ को बताया कि जीवात्मा अजर और अमर है। हमने आपके लिए, आपने और हमने उस आत्मा के लिए कौन सा मकान बनाया, कौन सी घर गृहस्थी बनाई, कौन से हमने स्थान बनाया कि जब इस शरीर से निकलेगी तो वहाँ जा कर के हम आप बैठेंगे। महापुरुष तो आते हैं, सत्संग सुनाते हैं। सत्संग स्वामी जी महाराज कहा करते थे, भाई देख दरिया है, हंस बगुला दोनों उतरते हैं। हंस अपने भोजन की तलाश करता, बगुला अपने भोजन की तलाश करता है। बाजार है, बाजार लगी हुई है, सब अपने अपने वस्तु की आवाज़ लगा रहे हैं। आपको वस्तु खरीदनी कौन सी है? हर वस्तु पर निगाह डालोगे तो कोई वस्तु हम आप खरीद नहीं सकते हैं। हमारा निशाना अगर इस मंडी में केवल ये है कि हम गुरु की तरफ देखें और गुरु के ने जो हमको बताया उस काम को करें, तभी हम अपने लक्ष्य को भेज सकते हैं, अन्यथा कोई लक्ष्य भेज नहीं सकते। तमाम विद्वान मिलते हैं, तमाम रामायणी मिलते हैं। प्रत्येक दिन हमको एक दो सत्संग में जाना पड़ता है, करना पड़ता है। हम लोग जब जाते हैं गांव में सत्संग करते, तमाम विद्वान मिलते हैं, तमाम आचार्य धर्माचार्य मिलते हैं। लेकिन उन किताबों का मतलब ये नहीं है कि अपनी आत्मा को उस पराकाष्ठा पर पहुंचा देंगे। जब ये बात होती है तो वो भी निरुत्तर हो जाते हैं। दुनिया में तमाम सारी किताबें हैं, पढ़ के डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर आज तक कोई नहीं बन पाया। भूगोल की किताब अलग है, वकालत की किताब अलग है, इंजीनियरिंग की किताब अलग है। आप देख लीजिए, विज्ञान की किताब अलग है, डॉक्टरी की किताब अलग है। लेकिन इनको पढ़ करके कोई भी आज तक इस धराधाम पर डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर नहीं बन पाया। इनको समझने के लिए, इनके भावार्थ को जानने के लिए गुरुओं की जरूरत पड़ती है, जो इस किताब को समझा दें। और जिस तरीके से पहले गुरुकुल हुआ करते थे, उसी तरीके से आज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बन गए, जहाँ पर अध्यापक आते हैं और आपको उन किताबों का भावार्थ समझाते हैं। ठीक उसी तरीके से रामायण और गीता और भागवत उन महापुरुषों ने लिखा, जिनकी तीसरी आँख खुल गई। और आँख खुलने के बाद जब उन्होंने जलवा और दृश्य देखा और देखा मानव जात किसी भी कीमत पर उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हुई, तब उन्होंने धार्मिक ग्रंथों के लिखा, ना उनकी बात माने ना हमारी बात मान रहे हैं। चलो कम से कम हो सकता कुछ ऐसे लोग आकर के इन किताबों को पढ़ें तो अपने आचरण और व्यवहार में उतार लेंगे, तो कम से कम मानवता और इंसानियत उनको याद आती रही। और यही एक कमजोरी रह गई कि हम आप मानव धर्म से बहुत दूर चले गए। आज यही विषम परिस्थिति पूरे विश्व के अंदर पैदा हो गई। आज यही हालत भारत के गांव-गांव में पैदा हो गए। जो भारत को कहा जाता था कि भाई अध्यात्मवाद का ये बहुत बड़ा भूमंडल है, जहां आध्यात्मिक ज्ञानार्जन सब करते हैं, लेकिन हमारे आपके अंदर वो चीज़ जरा सा भी छू नहीं गई दूर दूर तक। नाम दान लेने के बाद भी हम आप उसके लिए समय देने के लिए बार बार आह्वान करना पड़ता, बार बार बताना पड़ता, बार बार कहना पड़ता है। कोरोना के बाद से हम लोग इतने ढीले हो गए, लग रहा है कोरोना हमारा पीछा भी किए चला रहा है। कम से कम हमको आपको इतना समय निकालना चाहिए कि गुरु महाराज के संदेश को जन जन तक पहुंचाओ। देखिए, इस भारत की भूमि में एक एक ब्लॉक में 2-2 कार्यक्रम हो रहे हैं। इस समय महाराज जी जो मेहनत कर रहे हैं, अथक प्रयास, अथक मेहनत, एक एक ब्लॉक में 2-2 कार्यक्रम, मतलब हर 10 किलोमीटर पर एक कार्यक्रम हो रहा, 5 किलोमीटर कार्यक्रम हो रहा। अपार भीड़ उमड़ करके आ रही है। और जैसा कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस बात को कहा था कि आगे चल करके ये रास्ता और आसान कर दिया जाएगा। तमाम सारे लोग रास्ता और भेद लेकर के अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए मंथन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आज समाज में एक चाहत पैदा हुई है कि हमको भी अपने आत्मा के लिए कुछ करना है। अभी मैं बैठा हुआ था, काफिले में चल रहा था, लगातार 3 दिन तक फ़ोन आता रहा। एक सत्संगी हैं, स्वरूप नगर में रहते हैं, इनका लड़का विदेश में सर्विस करता है, विदेश से वो स्वदेश आया हुआ है। तो उसने कहा महाराज जी से हमारी बात करा दीजिए। अब बड़ी देर तक हमसे चर्चा करता रहा, कहा नहीं हमारी महाराज जी से बात करा दीजिए, कुछ व्यक्तिगत बात हमको करनी है।
तीसरे दिन हमको मौका मिला तो हमने बात की कि नहीं स्पीकर खोलो। स्पीकर खोल दिया, हमने बात होने लगी। तो उसने कहा कुछ मैं आंतरिक बात बताना चाहता हूँ। स्पीकर महाराज जी ने ऑफ कर दिया। अब उसने भजन करते समय जो देखा और सुना था वो सब परिवार के लोगों को बैठा करके बता दिया। अब महाराज जी ने कहा भाई हमने तो चिल्ला चिल्ला करके कहा था जो देखना जो सुनना वो बताना मत किसी को। स्वरूप नगर दिल्ली में रहता है वो लड़का और विदेश में सर्विस करता है। इस समय वर्तमान समय में इस समय यहीं आया हुआ है। तो उसने कहा तो भारी गलती हो गई। तो कहा भाई अब तो मेहनत करो। तो कहने का मतलब एक ऐसी दौलत का प्रचार प्रसार पूरे भारत की भूमि पर हो रहा है जो दिया जा रहा है, आसान रास्ता बताया जा रहा है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 60 साल तक मेहनत की, भारत के गली मोहल्ले और पूर्वा समाज के बीच में अपने संदेशों को पहुंचाने के लिए लोगों से कहा कि हमने तुम्हारे लिए जल से रचाए गलिन गलिन खूब पर्चे बटाए। ये उसका ही एक समझ लीजिए प्रारूप है जो आज गांव गली मोहल्ला हम लोग पहुंच करके और लोगों को सचेत कर रहे हैं, बता रहे हैं, शाकाहार प्रचार कर रहे हैं, लोगों तक गुरु महाराज के संदेश को पहुंचा रहे हैं। गुरु महाराज के संदेश के अलावा कुछ है नहीं। गुरु महाराज इतना कह गए, इतनी भविष्यवाणियां कर गए इस भारत की भूमि पर बैठ करके पूरे विश्व के लिए कि आगे किस किस तरीके की परिस्थिति आने जा रही है। समय बहुत खराब आने जा रहा है। अभी तो हम लोग भजन करने का थोड़ा मौका मिल रहा है, आगे भजन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। स्वामी जी महाराज ने इस चीज़ को कहा था अभी से स्वभाव और आदत बना करके आप लोग डाल लीजिए। अभी से आदत बना करके डाले रहेंगे तो आगे का समय आसान रहेगा। आगे विषम परिस्थिति में भी आप सिमरन ध्यान भजन तो कम से कम कर लेंगे। आगे जब समय आकर के आपके दरवाजे पर दस्तक दे देगा तो भौतिक इच्छाओं को ले करके हम संसार में जो विचरण कर रहे हैं बहुत बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा कि हम घाट पर बैठ करके और दरवाजे पर दस्तक दे सकें। इस चीज़ को हमको आपको आसानी से समझना है। धीरे धीरे समय उस तरफ बढ़ता चला जा रहा है। हमारी आपकी श्वास की पूंजी कम होती चली जा रही है और धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ रहे हैं कि जिस दिन वारंट आ करके सीधे आके वो खड़ा हो जाएगा कि चलो भाई इस मनुष्य शरीर से निकल करके बाहर आइए। अब हमने अगर ये कला और विधि नहीं सीखी है, हमने आपने अगर बैठ करके रियाज और अभ्यास नहीं किया है तो बड़ा अंतर्द्वंद मचेगा। वो कहेगा हम रहने नहीं देंगे और हम कहेंगे हम जाएंगे नहीं। ये हमने जो परिवार बनाया है इसको छोड़ करके कैसे जाएं। तो महापुरुषों ने यही बताया जो आसक्ति हमारी समाज की तरफ मुड़ी हुई है, परिवार की तरफ मुड़ी हुई है, घर द्वार की तरफ मुड़ी हुई है, बाल बच्चों में हम आप फंसे हुए हैं, कल कारखाने में हम आप फंसे हैं। थोड़ा सा समय निकालो। ये मानव शरीर इसलिए दिया गया था, इसमें बैठ करके हम आत्मा से परमात्मा का भजन करेंगे। महापुरुष नाम दान इस शरीर में बैठ करके देते हैं, लेकिन इस शरीर में रह करके नहीं देते हैं। वो उनका संबंध हमेशा अपने लोक से होता था। गुरु महाराज पराया ये बताया करते थे कि देखो मैं नामदान देने जा रहा हूँ, मैं आंख बंद कर लूँगा लेकिन तुम सीधे हमारी तरफ देखना। उस लोक में बैठ करके और महापुरुष नामदान किया करते थे। यानी इतनी बड़ी दौलत का अधिकारी हम लोगों को बना दिया कि जाके गांठी नाम है और ताको है सब सिद्ध और कर जोड़े ठाड़े रहे अष्ट सिद्ध नवनिध। इतनी बड़ी दौलत का अधिकारी बना दिया। अब हम उस दौलत को समझते ही नहीं है। हम आप नामदान ले लिए, समय ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है, लगे हैं चुगली निंदा में, लगे हैं सांसारिक बुराई में। तो भाई इससे तो हम परमार्थ नहीं कमा पाएंगे। सत्संग का मतलब होता है जहां हमारा आपका मानव जीवन रहने का तौर तरीका बदल जाए। जो नीच पिंगल पढ़े तबो तीन गुणहीन और उठना बैठना बोलना लीन विधाता छीन। चाहे जितने बड़े विद्वान हो, चाहे जितने बड़े आचार्य धर्माचार्य हम लोग हो जाएं, लेकिन अगर हम चुगली निंदा और बुराई में फंसे रहे, उठने बैठने का बात करने का सलीका नहीं मालूम है तो जीवन में आप हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। गुरु महाराज ने 60 साल तक बहुत मेहनत किया, अथाह मेहनत की। इतनी मेहनत अगर लोग बैठ करके कर देते, जो तमाम सारे व्यास की गद्दी पर बैठ के कथा भागवत सुनाते हैं, जो लोग बैठ करके रामायण गीता सुनाते हैं, जो लोग बैठ करके इस पर से तमाम सारे संदेश देते हैं, अपने जीव को उपार्जन के लिए काम करते हैं, अगर सब मिल करके इस भारत की भूमि पर अध्यात्मवाद का संदेश दे करके
और शाकाहार का संदेश दे करके लोगों को ये बात बताते कि मानव जीवन मिला तुमको किस लिए है, तो आज देश और दुनिया को कुछ नक्शा ही अलग होता। लेकिन अगर नक्शा अलग होता तो काल को दांव कैसे मिलता। इसलिए समय वो आने जा रहा है जब काल अपने मौके का फायदा उठा करके और बहुत बड़ी विषम परिस्थिति पैदा करने जा रहा है। इसलिए लगे हुए हैं महाराज जी कि 10-10, 15-15 कल को कोई ये न कहने पाए कि गुरु महाराज ने जो आदेश दिया था कोई आदमी बच ना पाए जिसको ये संदेश ना पहुंच जाए कि शाकाहार का संदेश हमको नहीं मिला, हमको मानवता का संदेश नहीं मिला, हमको इंसानियत का संदेश नहीं मिला, हमको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो अपने शिष्यों को आदेश दिया था वो निकल करके बाहर नहीं आए, हमको नहीं बताए। नहीं, हम भी अपने मानव जीवन में तब्दीली ला करके खड़ा कर देते। अरे मानव शरीर तो इसलिए मिला था, इसमें बैठ करके हम घर गृहस्थी का काम करते, बाल बच्चों की सेवा करते, आए गए अतिथि का सत्कार करते और यहीं से बैठ करके अपनी आत्मा से उस परमात्मा का समय निकाल करके भगवान का भजन करते। सत्संग में आने जाने का एक संकल्प बना लेते कि भाई हमको हर परिस्थिति में सत्संग में पहुंचना है। नाच गाने का मतलब सत्संग नहीं, उछलने कूदने का मतलब सत्संग नहीं है। ये बाह्यमुखी क्रियाएं एक भी हमारे आपके साथ नहीं जाएंगी। जो अंतर्मुखी धस करके हम आप बैठ करके साधना करेंगे। महात्माओं ने यही कहा कि धर्म के दो पहलू होते हैं। एक पहलू होता है बाह्यमुखी पूजा पाठ, योग, यज्ञ, हवन, जप, तप, व्रत, यानी इन दो आंखों के नीचे जो कुछ भी हम आप कर रहे हैं वो सब बाह्यमुखी कर्मकांड है, उससे पाप और पुण्य इकट्ठा होता है। अब यही महापुरुषों ने कहा जो बाह्यमुखी हम कर्मकांड करते हैं उससे पुण्य इकट्ठा हो जाएगा। पुण्य पुंज बिन मिलह न संता। और इन्हीं बाह्यमुखी कर्मकांडों से संत सदगुरु मिल जाते हैं। जब संत सदगुरु मिल जाते हैं तो आकर के बताते हैं कि भाई अब अंतर्मुखी हो जाओ। अंतर्मुखी का मतलब है इस मनुष्य रूपी मंदिर में धंस करके आप अपने आप की तलाश करिए कि आपका वजूद क्या है, आप कहाँ से आए हैं। आज यहाँ इस मृत लोक में बैठे हैं, यहाँ कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। हर एक चीज़ यहाँ से अपने समय पर ख़त्म हो जाती है। हम आप बैठते हैं, कमाई करते हैं, खूब दौलत इकट्ठा कर लेते हैं। संसार के अंदर हमारी आपकी ऐसी आसक्ति हो जाती है कि जब वही चीज़ हमसे छीनी जाती है तब रोते और चीखते और चिल्लाते हैं। इसी को कहते हैं काल माया का देश। गुरु महाराज कहते थे माया भी नहीं है, ये तो माया की छाया है। उसी तरीके से जैसे एक राजा की रानी नहाने के लिए चली गई तो अब उस मायके से उसको बहुत सोने का मोटा हार मिला था। अब उसने सोचा लाओ इसको उतार करके यहाँ रख देते। उसने उतार करके रख दिया, अपने कपड़े लत्तों को ले जा करके गुसल खाने में रखा और बैठ करके नहाने लगी। नहा करके और कपड़े लत्ते पहन करके जो बाहर निकली तो देखा कि वो हार गायब हो गया, वहाँ पर नहीं था। अब उसने सोचा कि आखिर हमारा हार ले कौन गया। अब मायके का मामला था, मायके की चीज़ ज़्यादा पसंद होती, ज़्यादा आसक्ति होती है औरतों को। अब उसने जा करके राजा से अपनी पहले तो दासी से पूछा। दासी ने कहा भाई रानी हमने नहीं उसको छुआ, हमने नहीं उसको हटाया है। तो जा करके उसने सीधे अपने राजा से कहा कि हमारे नैहरे का जो हार था हमारे गले में था, नहाते समय हमने उतार करके बाहर रख दिया, हम नहाने चले गए, लेकिन वो हार मिल नहीं रहा है। जब तक वो हार मिलेगा नहीं तब तक हम खाना पानी रहे सोना जागना सब का परित्याग कर देंगे। अब राजा को बड़ी चिंता हुई। राजा ने तुरंत अपने तमाम सारे सिपह सलार को बुलाया और कहा भाई ऐसे ऐसे रानी का हार था, उसको खोजना है तुम लोगों को, या जिस किसी भी तरीके से वो मिले उसको खोज करके लाइए। चलो किसी को कहा 5 गांव दे देंगे, जब नहीं मिला तो कहा 25 गांव दे देंगे, जब और नहीं मिला अब इधर रानी का तांडव शुरू और उधर राजा परेशान और गांव को देते चले जा रहे हैं। अब कहा 1000 गांव दे देंगे जो हमारी रानी का हार ढूंढ करके लाएगा। नहाने और उतारने के बीच में एक चील आई चील। अब उसने आकर के उसी हार पर अपने पंजे दबा दिए और पंजे से दबा करके चील लेकर के उड़ गई। सामने पेड़ था, उसी पेड़ पर बैठ करके उसने 2-4 चोंच मारा तो देखा यह हमारे खाने लायक तो कोई चीज़ है नहीं, उसने उसको उसी पेड़ पर छोड़ दिया। अब नीचे एक तालाब बना हुआ था, बड़ा अच्छा सरोवर टाइप का बना हुआ था। तो खोजते खोजते कुछ लोग उस तालाब के किनारे पहुँचे
तो कहने लगे हार तो देखो ये पड़ा हुआ है तालाब में, उसकी छाया आ रही है सीधे नीचे। जैसे ये माया नहीं, संसार में माया तो है ही नहीं, माया की छाया है। और जो गुरु महाराज ने कहा जब साधना करके तुम ऊपर चलने लगोगे तब तुम्हारी मुलाकात माया से होगी, और उस समय गुरु ही संग साथ लोगे तभी आप बच सकते हो, नहीं बचोगे नहीं। तुम कुछ दूसरा टटोलने लगोगे, किसी दूसरे को टटोलने लगोगे, कोई मदद नहीं कर पाएगा। उस समय गुरु ही मदद करेगा। अब वो देखने लगा कि भाई हार तो देखो ये पड़ा हुआ है, इसको निकालना है। किसी को बिना बताए वो कूद गया। अब कूद गया, उसमें ढूंढने लगा। तब तक दूसरा सिपाही, भाई क्या ढूंढ रहे हो? कहने लगा हार ढूंढ रहा हूँ। अब 2 कूदे, 4 कूदे, 6 कूदे, उस तालाब के पानी को तमाम सारा गंदा कर डाला। आप देखें गौर से तो उसमें हार दिखाई न पड़े। कहने हार कहाँ चला गया? फिर निकल करके बाहर आए, राजा तक खबर पहुंचा दी। अब राजा भी भागे चले आ रहे हैं, भाई कहाँ है यार? कहने बस इस तालाब में चला गया, राजा मिल नहीं रहा है। मंत्री संतरी से लेकर राजा तक कूद गए उसी तालाब में। अब उधर से कोई महात्मा चले आ रहे थे, कहने अरे भाई इस गड्ढे में तुम लोग क्या तलाश रहे हो? तो कहने रानी का हार खो गया, उसी को हम लोग तलाश रहे हैं। तब तक राजा निकले, डुबकी मारे हुए थे। राजा निकले, अरे कहले राजन तुम क्या कर रहे हो? कहले हार ढूंढ रहा हूँ। कहले इसमें हार कहाँ से चला गया? कहले इन सिपाहियों ने बताया इसमें हार है। अच्छा, कहले सब लोग बाहर निकल करके आओ। आए, कहले भाई स्थिर होने दो, मैं भी देखूँ हार कहाँ है, और दिखाई पड़ गया तो मैं जरूर निकाल दूंगा। सब लोग बाहर निकल करके आए। 4-6 घंटे में तालाब का पानी फिर स्थिर हुआ, फिर उसमें हार दिखाई पड़ने लगा। तो महात्मा जी ने कहा हाँ हार तो दिखाई पड़ रहा है। अब धीरे धीरे उन्होंने देखना शुरू किया। देखते देखते उनकी निगाह ऊपर चली गई। कहने देखो हार तो भाई तुम्हारा उस टहनी में टंगा हुआ है, तो छाया है जिसमें तुम लोग सब कीचड़ में घूम रहे थे, उसको तलाश रहे थे, ढूंढ रहे थे। तो हम लोग माया की छाया को तलाश रहे हैं जो स्थायी और स्थिर नहीं है, और उसी में फंसे हुए पड़े हैं अच्छी तरीके से। और ऐसा फंसे पड़े हैं कि हम इसको किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते। और इसी को महापुरुषों ने कहा जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्मांतरों तक हम अपनी विद्युता को ढोते रहते हैं, अपने ज्ञान को ढोते रहते हैं, हम अपनी साधना को लेकर के ढोते रहते हैं, लेकिन इसी माया की छाया में उलझे हुए फंसे हैं। संत की शरण में बैठ करके रास्ता नहीं लिया। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जब पहली बार इस भारत की भूमि पर कहा कि ईश्वर साकार है, वो दिखाई पड़ता है, तो भारत की इस धरती पर जितने भी धार्मिक लोग थे उनके अंदर एक भूचाल आ गया कि ईश्वर साकार है, दिखाई कैसे पड़ता है। तो गुरु महाराज ने कहा अरे भाई तुम लोग तो रोज पढ़ते हो कि ईश्वर साकार है, दिखाई नहीं पड़ता है, निराकार है। ये तो उन लोगों के लिए है जिनकी आंखें नहीं हैं। तो गुर धोबी से सिकापड़ा और साबुन सृजनहार और सूरत शिला पर धोइए निकसे रंग अपार। संत मत की एक परंपरा रही है। जिन अध्यात्मवाद का ज्ञान रखने वाले, अध्यात्मवाद की पराकाष्ठा पर पहुंचने वाले, अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने वाले संत ने अगर किसी को नामदान दे दिया है और तुम्हारी आसक्ति दूसरी तरफ मुड़ गई तो 10 जन्म भटकते रहेंगे हम आप इसी में। या हम नहीं कहते, गुरु महाराज ने कहा था, हम नहीं कह रहे हैं, ये गुरु महाराज ने कहा था। जो महापुरुष नामदान देते वही तुम्हारे जीवात्मा की कल्याण को करेंगे और कोई दूसरा कर नहीं सकता। और नहीं हम भटकते रहेंगे, आज ये करेंगे, आज उसके पास जाएंगे, कल उसके पास जाएंगे, परसों उसके पास जाएंगे, तो भाई कितनों को क्या करेंगे। अध्यात्मवाद का मतलब था जो नामदान हमको आपको दिया गया है उसी नामदान को लेकर के अपनी आत्मा से परमात्मा का भजन करें। यानी इन 2 आँखों से थोड़ा सा ऊपर उठ करके और यहीं पर आए। सभी सत्संगी भाई बहनों को, दुनियादारों को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया था कि इस पंच भौतिक मनुष्य शरीर में 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, एक जीवात्मा में आँख है, नाक है, कान है। बस ये है जीवात्मा के अच्छे बुरे कर्मों की वजह से जब तक नाक कान आँख बंद है तब तक आपके लिए ईश्वर निराकार है। खोजते रहो, दुनिया में भागते रहो, ठंडे गर्म पानी में गोता लगाते रहो, मिलने वाला नहीं, इतनी आसानी से नहीं मिलता है। 2 ठो अगरबत्ती सुलगा करके हम भगवान को प्राप्त कर लें तो सभी भगवान को प्राप्त कर लिया नहीं। जब दुनिया की वस्तुओं के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था और पूज्य महाराज जी इस समय इस संदेश को दे रहे हैं
कि 24 घंटे में से जो भी समय आपको निकले उसमें से समय निकाल करके एकांत में बैठ करके इस आत्मा से उस परमात्मा का सुमिरन करिए, ध्यान करिए, भजन करिए। अगर तुमको 24 घंटे में से समय नहीं मिलता है कि भाई दिन भर तन से दौड़े, रात को मन से दौड़ रहे हो, तन मन की दौड़ में श्वास की पूंजी पूरी हो गई, भजन कब करोगे? 5 पहर धंधे रहे और 3 पहर रहे सोए, एको घड़ी न हरि भजे, मुक्ति कहाँ सोए, मुक्ति मोक्ष कहाँ से मिलेगी? कभी हमने आपने इस विषय पर विचार किया? हमने आपने बैठ करके कभी इस पर विचार नहीं किया कि मुक्ति मोक्ष। हम तो सोचते रहे चलो भाई यहाँ स्नान कर लेंगे, वहाँ पर पानी में डुबकी लगा लेंगे, चले जाएंगे हरिद्वार में, वहाँ अपना शंख बजाएंगे, घंटा बजाएंगे मंदिरों को, वहाँ डुबकी लगाएंगे, पाप कर्म धुल जाएंगे। ये स्थान केवल इसलिए बनाए गए थे कि जैसे स्वामी जी महाराज ने दादा गुरु का मंदिर बनवाया और कहा कि देखो वहाँ आ करके तुम संकल्प लो कि आज के बाद हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, कोई बुरा काम नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, मांस नहीं खाएंगे, तुम्हारी बड़ी से बड़ी एक मनोकामना पूरी होगी। उसी तरीके से तीर्थ स्थान बनाए गए थे कि जब हम इसमें स्नान करने जाए, जैसे 97 में गुरु महाराज ने कहा, वहाँ पर गुरु पूर्णिमा हो रही थी, तो गुरु महाराज ने कहा जब इस गंगा जी में डुबकी लगाना तो संकल्प लेना कि आज के बाद हम कोई चुगली निंदा नहीं करेंगे, संकल्प लेना कि आज के बाद हम बुराई नहीं करेंगे, संकल्प लेना कि आज के बाद हम कोई गलत खान पान नहीं रखेंगे। और नहीं गंगा मैया अगर इसी में खड़ी होकर के कह दें कि आज के बाद गलत काम करके आए तो यहाँ से जिंदा नहीं जाओ, कोई पूजा करने आएगा? अरे भाई कोई पूजा करने आएगा? उसमें कोई नहीं आएगा। इसलिए तीर्थ स्थान बनाए गए थे, इसीलिए मंदिर बनाए गए थे। मन को अपने अंदर की तरफ पलटो, लेकिन मन को हमने दुनियावी तमाम सारी उन चीज़ों में आसक्ति लगा दी जिन चीज़ों से हम केवल दुनियावी कामों को करते और अपनी आत्मा से परमात्मा का भजन करते। हमने आपने ये काम तो किया नहीं। हम दुनियावी चीज़ों को तलाशते 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 और धीरे धीरे श्वास की पूंजी कब हमारी पूरी हो गई हमको आपको ये पता ही नहीं चला। अब धीरे धीरे समय खत्म हो गया कि भाई चलो अब धीरे धीरे अब तो समय खत्म हो गया, बुढ़ापे ने आकर के दरवाजे पर दस्तक दे दी, तब भी हमारे आपके अंदर बुद्धि नहीं आई कि अब तो किताबों में और शास्त्रों में लिखा हुआ था कि वानप्रस्थ जीवन जिए कुछ दिन, यानी चौथापन हमारा आपका यही होना चाहिए। तो जीवन भर तो धन दौलत कमाए तो बुढ़ापे में उसी की याद आ रही। परम प्रकाश रूप दिन राती और नहीं कच चाहिए दिया ग्रह बाती। हम दीपावली अभी आ रही है, कुछ दिन में मनाएंगे, दीपक घरों में जलाएंगे, लेकिन उन दीपकों को जलाने से जब तक तेल रहेगा, जब तक बिजली रहेगी तब तक वो जलेंगे। बिजली गई वो बुझ जाएंगे। और नहीं घर के लोग कहेंगे अरे भाई 2 दिन हुआ दीपावली मनाए हुए, अब तुम काहे को ये चला रहे हो? बोला फिर तो बिजली बिल बहुत आ जाएगा। अगर आप कोई दिया रखे उसमें तेल डाल दिए, घी डाल दिए तो घंटा 2 घंटा 4 घंटे 10 घंटे बाद बुझ जाएगा। लेकिन महापुरुषों ने कहा परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं कच्चे ये दिया गर्भवती। यहाँ पर अखंड ज्योति जल रही है, आखिर उस अखंड ज्योति तक कौन पहुँचाएगा? भाई उस अखंड ज्योति तक हमको आपको कौन पहुँचाएगा? कैसे हम वहाँ तक पहुँचेंगे? जो अखंड ज्योति जल जाए, ना आंधी से बुझे, ना बरसात से बुझे, ना तूफान से बुझे, ना प्रलय आ जाए तब बुझे, उस अखंड ज्योति के पास समय के संत सदगुरु पहुँचाएंगे। संत सदगुरु ही वहाँ तक हमको आपको पहुँचा सकते हैं जो वहाँ तक पहुँचे हो, यानी आत्मा से परमात्मा तक पहुँचाने का जिनको जिम्मेदारी। तो इतनी बात तो हम लोगों को सोचनी चाहिए। अरे यह मानव जीवन मिला था, हम आप दुनियावी चीज़ों में ऐसे खोए कि अंतिम समय का हमको होश ही नहीं रहा। बचपना कब निकल गया, युवावस्था कब निकल गई, जवानी कब निकल गई, बुढ़ापे ने दरवाजे पर आकर के दस्तक दे दिया। न मालूम कितनी ट्रेन में सफ़र कर लिया, न मालूम कितनी बस में सफ़र कर लिया। ट्रेन में सफ़र करते अपना प्लेटफार्म आया, उतरने की तैयारी पहले कर लेते, चलो भाई हमको यहाँ उतरना है। बस में सफ़र करते हैं, चलो मंगोलपुरी में बैठे, पंजाबी बाग उतरना है, बस को करोल बाग जाना है, तो पंजाबी बाग स्टैंड आने से पहले हम दरवाजे पर पहुंच जाते क्योंकि हमको उतरना है। हम मानसिक रूप से कब तैयारी किए कि भाई हमको इस शरीर से निकल करके जाना है, एक न एक दिन इस शरीर को खाली करना है। गुरु महाराज चिल्ला चिल्ला करके कहते भैया ये किराए का मकान है, एक दिन तुमको खाली करना पड़ेगा।
अब इस किराए को मकान को खाली करने की कला हमको नहीं मालूम। ट्रेन में बैठते हैं, लखनऊ में उतरना है, बिहार ट्रेन जानी है, तो जैसे काकोरी स्टेशन आया, बोरिया बिस्तरा बांध करके हम तैयार हो गए कि भाई हमको यहाँ पर उतरना है, शादी में जाना है, ब्याह में जाना है, खेत में जाना है, बच्चों को तैयार करना है, उस तरीके की तैयारी। अगर हमने आपने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए तैयारी पहले से नहीं की तो किसी भी कीमत पर जब वहाँ से सिपाही आएंगे लेने के लिए तो हमें आत्मा से निकल नहीं पाएंगे, शरीर से आत्मा को निकाल नहीं पाएंगे, और उस समय बड़ी मार पड़ेगी, जिसको महापुरुषों ने लिखा है जन्मत मरत दुसह दुखोई। असहनीय पीड़ा और असहनीय वेदना, असहनीय तकलीफ टट्टी पेशाब तक चारपाई पर निकल जाता है। इसीलिए महापुरुष इस धराधाम पर आते हैं। ये तो वो मानव शरीर मिला है, 184 भटक के मग में अटका आए, और अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। महापुरुषों ने यहाँ तक बता दिया। और 84 में जाने का मतलब ये है कि देखो हम आप यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ से पहले कहीं न कहीं हम लोग रहे होंगे, वहाँ बाल बच्चे, मकान, दुकान, घर गृहस्थी, खूब हमने परिवार बसाया। आज हम आकर के यहाँ पर बैठ गए, यहाँ पर फिर हमने साम्राज्य बना लिया है, पीछे का कुछ याद नहीं है। उसी तरीके से जब यहाँ का समय पूरा होगा तब फिर आगे जा कर के जन्म लेंगे, और जब वहाँ जन्म लेंगे तो जिस तरीके से आज हमको पीछे का कुछ याद नहीं है, उसी तरीके से उस जन्म में हमको इस जन्म का याद नहीं रहेगा। और इसी को महापुरुषों ने कहा सुत वित्त नार भवन परिवारा हो ही जाएं जग 12 अनेकों बार हमने आपने जन्म लिया, अनेकों बार ये शरीर चला गया, अच्छे बुरे कर्मों का पर्दा इसे जीवात्मा पर लगता चला गया। इसलिए ईश्वर साकार है, उसकी हमको आपको तलाश करनी पड़ेगी। जिन लोगों को नामदान मिला है, गुरु महाराज ने जिस तरीके से कहा है उसी तरीके से रियाज और अभ्यास करना पड़ेगा, तभी हमको आपको मिलेगा। और पूज्य महाराज जी ने जिनको नामदान दिया है, सरल और आसान करके दिया है। गुरु महाराज ने अपने अंतिम सत्संग 10 मार्च सन 2012 को होली के अवसर पर स्वामी जी महाराज ने कहा था, चलो ये चलते चलाते तुमको नामदान दिए दे रहा हूँ, आगे ये सत्संग और ये नामदान अब तुमको नहीं मिलेगा। तो जिनको पूज्य महाराज जी ने दिया है आप उस तरीके का करेंगे, और जिनको स्वामी जी महाराज ने दिया है, स्वामी जी महाराज का ही रूप, स्वामी जी महाराज के द्वारा दिए गए नाम का अभ्यास करोगे तभी गुरु महाराज संभाल करेंगे, और नहीं संभाल करने वाले नहीं। शब्द स्वरूपी संग है और कभी न होते दूर, निश्चित रखो चित्त में दिखेगा सतनूर। गुरु महाराज ने यही कहा कि शब्द शब्द की पौड़ी रिच जारी, चढ़ी चढ़ी पहुँचो अपने नगरी। तो अंतिम 84 की ये योनि है, सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन इसको कहा गया है। बड़े भाग्य, छोटे मोटे भाग्य नहीं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ है गावा। 10 साल पहले हम यहाँ सत्संग, 11 साल लगभग, स्वामी जी महाराज के जाने के बाद इसी पार्क में हमने कार्यक्रम किया था। उसके बाद आज हम फिर इसका पार्क में कार्यक्रम करने आए। हम यहाँ के स्थानीय जिम्मेदारों से निवेदन करेंगे, देखो बहन जी के यहाँ, शांति बहन जी के यहाँ हर वीरवार को सत्संग होता था। इस सत्संग को आप लोग जारी रखिए, नहीं तो महीने में कम से कम एक बार सत्संग में आइए। उन्होंने जो आज अपनी आत्मकथा बताई कि हमने इन 2 दिनों के अंदर गुप्ता जी के लिए क्या देखा है, आप लोग उनसे पूछ लेना, उनकी ही सुन लेना, हमारी मत सुनो, उनकी सुन लेना जो कुछ उन्होंने बताया है, तब आप गुरु महाराज पर भरोसा विश्वास करो। इतना गुरु हमारा कमज़ोर नहीं है कि अपने द्वारा दिए गए नामदान किसी दूसरे को बाह पकड़ा दे। ये गलती मत करना कोई। सीधे उन्होंने हमसे बताया, गुप्ता जी मिले हमको और गुरु महाराज साक्षात आकर के मिले। ऐसे चले जा रहे थे, बहुत सुंदर बाग बना था और वहीं पर गुप्ता जी सुंदर स्थान जा रहे थे, स्वामी जी महाराज आके खड़े हुए और ऐसे एक विमान आया और गुप्ता जी को बैठा लिए और गुरु महाराज भेज दिए, कहा जाओ ये बहन जी से पूछना, वो बताएंगे विधिवत। गुरु महाराज के अलावा जिसको गुरु महाराज ने नामदान दिया है, गुरु महाराज ही सब संभाल करेंगे। ये तो टेस्ट लेते हैं महापुरुष कभी कभी, जाओ जाओ उनके पास चले जाओ, देखो वो क्या कर देंगे तुम्हारा। यही कहा नहीं, दादा गुरु ने यही तो बताया
एक आदमी ने कहा कि हम हर नवरात्र पर 5 रुपया खर्चा करते हैं दुर्गा जी के, अब नाम दान लिए हुए था। तो दादा गुरु क्या कहते हैं उससे? कहले अच्छा, कहले लेकिन गुरु महाराज आप नहीं आते हैं कभी ध्यान में। कहले अच्छा, तो उधर क्या खर्चा करते हो? कहले 5 रुपया। कहले ऐसा करो, इस बार जब वीरवार आए तो हमारे लिए 10 रुपया खर्चा करो, तब देखो क्या नज़ारा होता है। हमारे लिए खर्चा कर, ये दादा गुरु की बात है, स्वामी जी महाराज ने बताई थी। तो उसने क्या किया, अगली बार जब समय उसको मिला और आया वो वक्त, तो उसने गुरु महाराज के नाम पर 10 रुपया, और उस समय 10 रुपया बहुत होता था, 10 रुपया, उस सेठ आदमी था, भोजन कराया, सब कुछ कराया, और दादा गुरु की जय जयकार हुई। अब जब बैठा भजन में तो मैदान साफ, दादा गुरु बैठे हुए हैं सामने, मैदान सबका साफ और दादा गुरु बैठे हुए हैं सामने। तो तुमको तो गुरु महाराज ही बैठे मिलेंगे और कोई बैठा हुआ नहीं मिलेगा। या आप बहुत अच्छी तरीके से जान लो, ना महाराज जी मिलेंगे आपको और ना अन्य कोई मिलेगा, गुरु महाराज मिलेंगे। गुरु महाराज ही तुम्हारी आत्मा की संभाल करेंगे। और ऐसे ऐसे ज्वलंत उदाहरण और प्रमाण आपके बीच में है, आप जानकारी कर लो तब आगे का सफ़र तय करो। लेकिन इतना जरूर जान लो, आगे का समय बहुत खराब आने जा रहा है। हम नहीं कह रहे हैं, गुरु महाराज ने कहा था, गुरु महाराज ने इतनी भविष्यवाणियाँ की और 79 की यज्ञ में कहा कि आगे चल के अगर कोई भविष्यवाणी करता है तो उसके ऊपरी मंडलों से भविष्यवाणियाँ काट दी जाएंगी। तो हम तो तब नहीं समझे पाए, लेकिन जब गुरु महाराज का समय पूरा हुआ, निज धाम चले गए, तब वो बात हमको याद आई कि गुरु महाराज क्यों कहते थे कि ऊपरी मंडलों से वो भविष्यवाणियाँ काट दी जाएंगी। इतना समय खराब आकर के दस्तक दे देगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था, जब चारों तरफ हाहाकार मचेगा, भूख से लोग मरने लगेंगे, तो माँ भी अपने बच्चे का पेट फाड़ करके खा जाएगी मांस। राजस्थान के अंदर एक जोधपुर जिला है, जहाँ पर बहुत से लोग आए, कहा गुरु महाराज बहुत बीमारी फैली हुई है, बहुत लोग तकलीफ़ में हैं, कुछ दया दुआ कर दीजिए। तो स्वामी जी महाराज को जो कहना था कहा, लेकिन जब सत्संग मंच पर आए तो स्वामी जी महाराज ने सत्संग के मंच के दौरान इस बात को कहा कि बच्चा अभी क्या देखते हो, आगे वक्त और समय ऐसा आने जा रहा है, डॉक्टर ऐसे नब्ज पकड़े रहेगा, मरीज लंबी लंबी सांस लेगा और शरीर छोड़ देगा, डॉक्टर को ये नहीं पता चलेगा इसको बीमारी कौन सी हो गई है। 1 रुपये की दवाई सैकड़ों रुपये में मिलेगी, ये बाबा जी ने कहा। बाबा जी ने कहा कि डॉक्टरों को दोबारा डॉक्टरी पढ़नी पड़ेगी, गुरु महाराज ने कहा। अब जब छोटी से एक बीमारी आई, छोटा से एक वायरस आया, तो सैकड़ों लोग फ़ोन करने लगे। उस समय बाई चांस मैं चला गया था अपने गांव, 5 दिन की छुट्टी पर गया था, और उसी समय लॉकडाउन हो गया। अब 2.5 महीने तक हम गांव में रहे। वहाँ सैकड़ों लोगों के फ़ोन आए। मैं 25 साल पुराना नामदानी हूँ। अरे भाई, बाराबंकी में आश्रम कहाँ बना हुआ है? कहीं इधर से आ रहा है, अरे भैया दिल्ली में आश्रम कहाँ बना है? तो हमने कहा क्या करोगे आश्रम को जान के? तो कह लगे हम वहाँ आना चाहते हैं। तो 25 साल बाद याद आई है तुमको? हमारा सिर्फ कहना इतना है, जब दिल्ली के हाट बाज़ार में घूमो, बहुत से लोग आकर के हाथ जोड़ के खड़े होते हैं कि हम भी नामदानी हैं, बताइए आप मिल गए, हमारा धन्य भाग है। अच्छा, तो सत्संग में क्यों नहीं आते हो? समय नहीं मिलता है। सबसे बड़ा दुनिया का झूठ ये है कि हम खाना खा के जब चारपाई पर जाते हैं तो ये अलाउद्दीन का चिराग लेकर के 2 घंटा घिसते हैं, लेकिन समय नहीं मिलता है। ये अलाउद्दीन का चिराग है, ये मोबाइल नहीं है। पहले एक अलाउद्दीन का चिराग मिला था, तो वो जब घिसता तो जिन्न प्रकट होता था। अब क्या करता, हर आदमी उंगली लगाता और घिसता है, तो उसके अंदर सब कुछ प्रकट होता है। देश देखो, विदेश देखो, स्वदेश देखो, अपने को देखो, काना देखो, लूला देखो, लंगड़ा देखो, नंगा नाच देखो, सबको दिखाई पड़ता है कि नहीं दिखाई पड़ता है? समय इसके लिए हमारे पास है। लेकिन जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ढिंढोरा पीट करके चले गए, कह करके चले गए, वो कहने में हमें शर्म आ रही है। बाबा जी ने कहा मेरे संदेश को जन जन तक पहुंचा देना। मैं तारीख बताए दे रहा हूं, दादा गुरु का भंडारा सन 2011 में स्वामी जी महाराज ने कहा मेरे संदेश को जन जन तक पहुंचा देना। लोग अपना संदेश समझ करके पहुंचा रहे हैं। कितने संदेशों को बदलोगे? गुरु महाराज का संदेश, और गुरु महाराज ने कहा मेरे संदेश को जन जन तक पहुंचा देना और लोगों को बता देना समय और वक्त आगे का खराब आने जा रहा है। लोग शाकाहारी बन जाएं, लोग मद्य निषेध बन जाएं, और अगर उन लोगों ने इस रास्ते को अख्तियार नहीं किया तो मानव जीवन मिलना दोबारा मुश्किल हो जाएगा।
आसनसोल की धरती पर सन 73 में गुरु महाराज बोल रहे थे, कहा अन्न देवता की कदर करना सीखो। थालियों में भोजन खा करके तुम जो जूठन फेंक देते हो, वक्त और समय आगे ऐसे आने जा रहा है, तुम्हारे घर से बहने वाली नाली रोटी के टुकड़े को उसमें से बीन करके तुमको खाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था, हमने तुम्हारे लिए जल से रचाए, गलिन गलिन खूब पर्चे बटाए, समझो न समझो जाने भाग्य तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। पूरब और पश्चिम से बदबू उठेगी, उत्तर दक्षिण में खूब धधकेगी, लाशों पे लाशों का होगा नजारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। क्या कुछ नहीं कहा गुरु महाराज ने, सब कुछ तो पहचान करा दी। अरे सतयुग में जब वरदान मिला कि बिनु गुरु भाव ने तरह न कोई, और जो बिरंच शंकर सम हुए, 4 वेद लिख करके ब्रह्मा जी ने, और हर पैदा हुए इंसान को अधिकार दे दिया, अच्छा करना है अच्छा करो, बुरा करना है बुरा करो, सब चीज़ों के लिए तुमको स्वतंत्र करता हूँ। और आदमी स्वतंत्र होकर के इतने गलत काम करने लगा कि 90% आयु उसकी कम हो गई। 90%, 10,000 की आयु रह गई। और जब त्रेता आया, सतयुग में खून में प्राण होते थे और बैठ करके लोग 10,000 तक साधना किया करते थे। जब त्रेता आया 10,000 साल की आयु रह गई और खून और मांस में प्राण चले आए। इसमें अच्छे बुरे कर्मों में हम इतना उलझ गए कि राम जैसी अवतारी शक्ति का आवाहन करना पड़ा। और जब हवन में, यज्ञ कुंड में मांस और श्राव और हड्डियां डाली जाने लगी राक्षसों के द्वारा, तो गाध तनय मन चिंता व्यापी, कह विद मन निशाचर पापी। और जा करके दशरथ के यहाँ पैदा हुए, गुरु ग्रह पढ़न गए दुई भाई, अल्पकाल सब विद्याई। क्या कुछ हुआ, उठा करके इतिहास देख लीजिए। फिर 90% की आयु कम हो गई। धर्म की स्थापना के लिए राक्षसों का संहार करना पड़ा राम को। और जब जाने लगे तो दुनिया को संदेश दे गए, काल रूप तिनकर में भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फलदाता, मैं अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा फल देने आया हूं। 90% आयु कम हो गई, 1000 वर्ष की आयु रह गई। और आकर के द्वापर ने दस्तक दे दी। जब जाने लगे किरण भगवान, आपने तो कहा था कि द्वापर आएगा, कब आएगा? चले जाओ, आज तारीख की घोषणा किए दे रहा हूं, जैसे ही राजा परीक्षित के सिर पर मुकुट रखा जाएगा, उसी समय द्वापर आकर के दरवाजे पर दस्तक दे देगा। क्या कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ आप लोग जानते हो। महाभारत में क्या नहीं हुआ, सब कुछ जानते हो। लेकिन वही किरण भगवान जब गए समझाने के लिए, समझ में बात नहीं आई। कहने लगे 5 गांव दे दो, कहने नहीं देंगे। तो कहने लगे फिर भी कुछ तो करो। अरे भाई, उनका जीविकोपार्जन चले। कहने सुई की नोक से उठने वाली जमीन भी नहीं दूंगा। कहीं नहीं दोगे तो भाई कुरुक्षेत्र तैयार है। और कुरुक्षेत्र के लिए ललकार दिया। और जब कुरुक्षेत्र में चले गए, महाभारत होने लगा, तो गांडी उठा करके अर्जुन ने फेंक दिया। कहा हम अपने सगे संबंधियों को नहीं मारेंगे। कहने क्यों नहीं मारोगे? कहने कि भाई तुम हमको ऐसा पाठ पढ़ा करके इनको मरवाए दे रहे हो। तो श्री कृष्ण भगवान के ऐसे श्री कृष्ण भगवान ने ऐसे अंगूठा रखा अर्जुन पर। और जैसे अंगूठा रखा गया, वैसे उनकी तीसरी आंख खुली और देखा खाली हम लोग अपने अपने अस्त्र लिए खड़े हैं, अपने अपने घोड़ों के पास, यानी रथ पर। और श्री कृष्ण भगवान का चक्र सुदर्शन चल रहा है और सबको मारे डाल रहा है। बस तुरंत दौड़ करके गांडी उठाया और कहने लगे मैं महाभारत करूंगा। तो कृष्ण ने महाभारत करवा दिया। अब इस कलयुग में 90% फिर आयु कम हो गई। अब 100 साल की जिंदगी रह गई। प्रदूषण भरी जिंदगी 80, 90 साल, 25 साल, 50 साल में आदमी निपट जाता है। 70, 80 साल में निपट गया। ऐसे रोग दोख हो जाते हैं, कोई बीमारी ढूंढे नहीं, वो इलाज ढूंढे नहीं मिलता है। ऐसी ऐसी बीमारियों ने आकर के घरौंदा बना लिया है। ऐसा ऐसा खान पान चल गया है, ऐसे ऐसे लिक्विड और ऐसे ऐसे जिंक फूड चल गए हैं, जिनको खा करके हम नाना प्रकार की बीमारियां अपने अंदर पैदा किए ले रहे हैं। तो अब द्वापर में चला आया चमड़ी में प्राण, अब कलयुग में चला गया सीधे अन्न में प्राण। तो बाबा जी ने कहा आप धर्म की स्थापना के लिए ना राम आएंगे न कृष्ण आएंगे, कोई नहीं आएगा। होगा क्या? गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रच रखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। उसने ऐसे सीधे कैमरा लगा रखा है, अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा लिख रहा है। और बैठ करके मुनीम हमारे आपके कर्मों का लेखा जोखा लिख रहा है।
और जैसे ही समय पूरा होगा लेखा जोखा की फाइल खुल जाएगी, यानी दस्तावेज खुल जाएगा। अब बाबा जी ने कहा कि अनैतिक कर्म जब बढ़ जाएंगे, आदमी आदमी की नहीं सुनेगा, मानव धर्म को नहीं मानेगा, इंसानियत को नहीं मानेगा, मानव के खून का प्यासा हो जाएगा, तो है कुछ आचार ऊपर से होगा और कर्मों का बादल बवंडर बनेगा, बरसेगी बहेगी तेरे पापों की धारा, और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। हमने तुम्हारे लिए जल से रचाए, गलिन गलिन में खूब पर्चे बटाए। गुरु महाराज 60 साल तक इस अध्यात्मवाद के संदेश के साथ साथ भौतिकवाद के जीवन जीने में बताते रहे कि काल ने अगर डंडा उठा लिया तो वो परिस्थिति आकर के पैदा हो जाएगी कि कोई बचाने वाला नहीं मिले। लेकिन नामदान दिया, कहा तुम तन से और मन से और धन से अगर सेवा करते रहे तो जब वो परिस्थिति आकर के सामने खड़ी हो जाएगी तो तुमको केवल 4 आने में हम भुगवा करके निकाल लेंगे। ये गुरु महाराज ने कहा कि 12 आना की रक्षा तुम्हारी हो जाएगी, कुछ न कुछ तो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। आप कोई कह दे नहीं चवन्नी हम खत्म कर देंगे तो गलत कह रहा है। अब बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, बड़ी बड़ी लीलाएं लोग कर रहे हैं, कोई व्यास गद्दी पर बैठ के कुछ का कुछ कर रहा है, दुनिया भागी चली जा रही है। लेकिन अगर आत्मा से परमात्मा का भजन नहीं करोगे तो किसी भी कीमत पर ये आंख खुलने वाली नहीं है। ये आँखिन मध्य पाखी चमके पाखिन मध्य तारा, वा बीचे दूरबीन लगाकर उतरो भव जल पारा, अजब अनार को भिष्ट के द्वार पर लखे दुर्वेश कोई फकीर प्यारा। इतनी बड़ी दौलत दे दिया कि जाके गांठी नाम है, ताको है सब सिद्ध, और कर जोरे ठाड़ी रहा है अष्ट सिद्ध नवनिधि। इतनी बड़ी दौलत का अधिकारी गुरु महाराज ने तुमको बता दिया है, बना दिया है, तो बैठ करके घाट पर दस्तक देना चाहिए। दुनिया के लोगों को यह संदेश दे दिया कम से कम तुम शाकाहारी हो जाओ, किसी नशीली वस्तु का सेवन ना करो, वरना वक्त और समय आकर के दरवाजे पर ऐसा दस्तक दे देगा कि नाना प्रकार की बीमारियां मांसाहारियों में फैलनी शुरू हो जाएंगी और उसको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। एक छोटे से वायरस ने, जिसको लोगों ने कहा कोरोना है, असली नाम उसका रहा कर्मों का रोना, कर्मों का रोना। और ऐसा सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग का नारा चलाया कि घर में रहते हुए पति पत्नी 6 फुट की दूरी पर रहिए। यानी ऐसी बीमारी कि औरत से आदमी में जा रही, आदमी से औरत में जा रही, बच्चों से बाप में जा रही, बाप से बच्चों में जा रही है। यानी 6 फुट की दूरी पर रहो, नहीं बैक्टीरिया इसके तुम्हारे अंदर घुस जाएंगे। हम कहते हैं हम बहुत पैसा कमा लिए, हमारे बेटी बेटा हो गया है, हमारे खूब धन दौलत है, मकान कोठी बंगला है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब एक बात बता करके चले गए कि आगे जो परिस्थिति करवट लेने जा रही है, भौतिक संसाधनों से कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता है, बस एक लाइन खींच दिया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब एक लाइन खींच दिए कि दिल्ली की गद्दी पर बैठ करके कोई भी देश की गरीबी को नहीं दूर कर सकता है, तो बहुत लोग बहुत सपने दिखाते रहे और आज तक हम लोग देखते रहे। बहुत लोग बहुत कुछ बताते रहे, धमकाते भी रहे, वो भी हम देखते रहे, लेकिन नतीजा क्या निकला अब देखते जाइए क्या नतीजा निकलता है। कहाँ गुरु करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। अरे जब गुरु ने कुछ कह दिया तो मृखा होए नहीं देव ऋष वाणी, इतना जीवन में याद रखना चाहिए। आप पूरी ताकत झोंक दो, कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए समाज के अंदर कोलाहल मचेगा, कोहराम मचेगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा जो मैं कहूँगा वो दोहराना पड़ेगा। जय गुरुदेव झंडे के नीचे तुमको आना पड़ेगा, हो करके लाचार लोगे नाम हमारा और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। गुरु महाराज ने कहा था इस मथुरा की मिट्टी लेने के लिए विदेश से लोग आएंगे कि आध्यात्मिक ऊर्जा यहाँ इतनी आई कैसे, जिसने पूरे विश्व को हिला करके रख दिया। अभी आप क्या देखते हो, गुरु महाराज ने कहा था कि 2 घंटे में लोग उड़ करके आएंगे, सत्संग सुनेंगे और यहाँ से 2 घंटे में उड़ करके अपने वतन लौट करके चले जाया करेंगे। अभी आप देखते जाइए कहाँ से कहाँ विज्ञान पहुँचता है, कहाँ से कहाँ तक कुछ पहुँचता है। लेकिन इतना जान लो कि विज्ञान कितनी भी उच्च कोट की पराकाष्ठा पर पहुँच जाए, ऐसी मशीन आज तक कोई नहीं बनी हुई है जिस मशीन में आदमी को डाल करके बीमारी तो आप जान सकते हो, लेकिन जीवात्मा कहाँ रहती है उसको नहीं जान सकते हो।
आप आदमी को मशीन में डाल करके जब जीवात्मा को नहीं देख सकते हो तो उसके अंदर कौन बीमारी है, कैसे वो साफ होगी, कौन सी उसको दवा लेनी पड़ेगी, नहीं जान सकते हो। इसलिए महापुरुषों ने कहा, और यही कबीर साहब ने दुनिया को संदेश दे दिया, या घट भीतर मंदिर मस्जिद या ही में गुरु हमारा, या घट भीतर सात समुंदर कोई मीठा कोई खारा, और या घट भीतर राम में देखा जब तीसर नैन उघारा। सबके अंदर तीसरी आंख है। कोई ये ना समझे कि हमारे अंदर तीसरी आंख नहीं है, केवल शंकर भगवान के ही अंदर तीसरी आंख थी, सबके अंदर है। और उसके कई प्रमाण ऐसे हैं। जब श्री कृष्ण भगवान ललकार कर चलने लगे तो धृतराष्ट्र खड़े हो गए, कहने लगे, रे केशव, इस महाभारत में हमारे सैकड़ों पुत्र भी रहेंगे, आखिर ये महाभारत होगा तो देखूंगा मैं कैसे। तो कहने ठीक है, तुम तो नहीं देख पाओगे, लेकिन मैं वो शक्ति दिए जा रहा हूँ संजय को, जिस शक्ति से संजय को दिखाई पड़ेगा। और ऐसे हाथ रख दिया संजय के, कहा जब कुरुक्षेत्र के अंदर सूर्योदय होगा और शंखनाद युद्ध का होगा, उसी समय तुम्हारी ये तीसरी आंख खुल जाएगी और सारा दृश्य बताते रहना तुम अपने राजा को। लेकिन जिस समय सूर्य अस्ताचल की तरफ चलेगा और युद्ध के बंद होने का शंखनाद होगा, तुम्हारी आंख बंद हो जाया करेगी। इससे यह प्रमाणित होता है कि हर एक के अंदर तीसरी आंख। माँ के गर्भ में संस्कार पढ़ते हैं, इसके तमाम सारे ऐसे प्रमाण हैं, चाहे वो प्रहलाद के रूप में हो, चाहे वो अभिमन्यु के रूप में हो। लेकिन जब हमारे संस्कार ही खत्म हो गए, हमारी संस्कारहीन शिक्षा हो गई, जब हम नैतिकता की पतन की तरफ बढ़ गए, चरित्र का कोई नाम नहीं रह गया, हमारे अंदर करुणा नहीं रह गई, हमारे अंदर प्यार नहीं रह गया, हम समाज को कैसे सुधारेंगे। समाज को सुधारने चले हैं और जय गुरुदेव वाले मिल जाते हैं तो मुंह घुमा लेते हैं, 36 का आंकड़ा कर लेते हैं। तो तुम समाज सुधारने चले, समाज बिगाड़ने चले हो, क्यों भाई? अरे भाई, समाज को अगर सुधारना है, समाज के अंदर लाना है, तो गुरु महाराज ने 3 कार्यक्रम रखे मथुरा में। पहला दादा गुरु का भंडारा, दूसरा होली का कार्यक्रम, तीसरा गुरु पूर्णिमा। और ये तीनों कार्यक्रम अपनी निश्चित तारीख पर, निश्चित तिथि पर होते हैं, जिसको गुरु महाराज ने रखा था। अगर गुरु दरबार भूल जाओगे तो भूल गुरु को भी जाओगे, कोई तुम्हारी याद नहीं कर पाएगा। गुरु की निंदा सुने जो काना होए, पाप गोघास समाना। गुरुद्वारे की निंदा गुरु की निंदा होती है। जीवन में हमेशा याद रखना, मैं लिखा हुआ संत मत की वाणी में दिखा सकता हूँ, और राधा स्वामी की किताब को पढ़ लेना, ये सब जग जाहिर हो जाएगा कि गुरुद्वारे की निंदा करना, गुरु की निंदा करना, ऐसे कि सकल देखना गुनाह है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं, लेकिन ये गुरु महाराज ने साफ ये राधा स्वामी की किताबों में लिखा है, आप पढ़ लीजिए। इसलिए शाकाहार का संदेश आप लोग देते रहिए, बड़ी बड़ी रैलियां निकालिए, लोगों तक इस संदेश को पहुंचाते रहिए। 23 अगस्त 2023 को महाराज जी ने एक चिट्ठी लिख करके लोगों को कहा कि शाकाहार की कमी, किसी प्रचार की कमी कभी किसी भी कीमत का करना नहीं है। तुमको जितना मौका मिल सके, न्याय पंचायत स्तर पर शुरू करो, फिर ब्लॉक स्तर पर आओ, फिर तहसील स्तर पर आओ, और फिर महीने में एक बार तुमको जिला स्तर पर अपने जिले के सभी लोगों को लेकर के शाकाहार के संदेश को घर घर पहुंचा देना। दिल्ली में भी उस दिन बहुत बड़ी रैली हुई, आप लोग ग्रामीण अंचलों में थे, आज भी प्रचार हुआ। बैठना नहीं है किसी भी कीमत पर, क्योंकि मांसाहार से नाना प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं और इन बीमारियों को कोई रोक नहीं सकता है। डॉक्टर, वैद्य, हकीम आगे चल के हाथ खड़ा कर देंगे कि इन बीमारियों से हम आपको नहीं बचा सकते। ऐसी ऐसी भयंकर बीमारियां, मुर्गी पालन उद्योग, ऐसे ऐसे उद्योग खुले हुए हैं जहां मुर्गी काटी जाती है, उसको कहते हैं मुर्गी पालन उद्योग। पालने की बात करते हैं, काटने की बात नहीं करते हैं। सुअर पालन उद्योग। मैं गया कहीं पर, तो एक जगह गया, देखा कि भाई ड्रैगन की खेती हो रही थी, तो मैं उस खेत में चला गया। बातचीत होने लगी उनसे, बातचीत तो धीरे धीरे सब कुछ दिखाए और कहने लगे देखो ये मुर्गी पालने के लिए हमने बनाया था, लेकिन उसमें बड़ी बदबू आती है, तो हमारी शाकाहार पर चर्चा होने लगी। तो उन्होंने कहा भाई ये तो बिजनेस है, ये तो बिजनेस है, यानी जीव हत्या करना एक बिजनेस है। जब ये बुद्धि में पड़ जाए तो समझ लेना चाहिए आदमी की बौद्धिक विकास नहीं हो रहा है।
आदमी की बुद्धि जड़ता की तरफ चली जा रही है, जड़ता की तरफ चली जा रही है। आज हम पढ़ लिख करके 21वीं सदी में जरूर चले गए हैं, लेकिन संस्कारहीन शिक्षा अपने को ही किस दिशा में ले जा रही है, आज तक हमको आपको ये खुद नहीं पता चल रहा है। इसलिए आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। हम आप गुरु महाराज के संदेश को जन जन तक पहुँचाते रहें। पूज्य पंकज जी महाराज के सानिध्य में देखिए, हमने गुरु महाराज के जाने के बाद मथुरा में पहली गुरु पूर्णिमा देखी है, पहली गुरु पूर्णिमा देखी थी, और आज उस गुरुद्वारे को मैं देख रहा हूँ। और गुरु महाराज के अनुभव बता बता करके लोग अपने गुरुद्वारे लौट करके जब आए तो रो रो करके कहते हैं कि गुरु महाराज ने हमको बचा लिया, गुरु महाराज हमको लौटा करके यहाँ ले आए। ऐसे ऐसे लोग लौट करके आए मथुरा, और दिन दूना रात चौगुना गुरु महाराज की खेती हरी भरी होती चली जाएगी। गुरु महाराज ने कहा था कि मथुरा में ये सब कुछ होगा, वो जलवा देखिए, शाकाहार के प्रचार को करिए, जो मिल जाए किसी से सबसे जय गुरुदेव करिए, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं, किसी से कोई दोष नहीं है। इतना मैं जानता हूँ, कोई कहीं चला जाए ठंडक मथुरा में ही मिलेगी, आराम मथुरा में ही मिलेगा, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई दोष नहीं है। गुरु महाराज को याद करो, गुरु महाराज के वचनों को याद करो, पूज्य पंकज जी महाराज के सानिध्य में काम करो। जब कभी बैठो भजन करने के लिए, जो लोग नामदानी गुरु महाराज के हैं, केवल गुरु महाराज के स्वरूप को लाओ, तब गुरु महाराज मदद करेंगे। और किसी दूसरे, यही गुरु महाराज ने सत्संग वचनों में कहा था कि अगर तीसरे को बीच में लाए तो तुम फंस जाओगे, किसी भी समय तुम्हारी कोई मदद नहीं हो सकता। शाकाहार के संदेश में लोगों को बताना है, इस पेट को कब्रिस्तान मत बनाओ, इस मुंह को चलता फिरता बूचड़ खाना मत बनाओ, और बताओ उनको कि मत पियो शराब खराब बड़ी, दोनों जगनासन हारी है। किसी मत वाले पर जब रंग जमाते हो से उसका उड़ जाता काया थर्राती। अरे सभा में हजारों हजार लोग हाथ खड़े करके कहते संकल्प लेते हैं कि आज के बाद हम लोग मांस नहीं खाएंगे। हम लोग जाते हैं सत्संग होने के एक दिन पहले, जब पड़ाव पर पहुंचते हैं 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे जब पहुंच जाते हैं, तो हम लोग अपनी गाड़ियों को लेकर के गांव में जाते हैं, एक गांव में सत्संग करते हैं, और वहां माताएं बहनें सब संकल्प लेती हैं कि हम कल जरूर सत्संग में आएंगे। हम तो अनुभवी थे, नहीं जानते थे, और जितने भी संगत सामने जितना पंडाल भरता है सोशल मीडिया पर आप देख लीजिए, 90%, 75%, 60% नई जनता भागी चली आ रही। उस वास्तविकता से लोग महरूम थे। अध्यात्मवाद क्या है इसको कोई नहीं जानता, संत मत क्या है लोगों तक आज तक पहुंचा ही नहीं था। गुरु महाराज के बाद लोगों, गुरु महाराज से लेने के बाद तब संत मत गांव गली मोहल्ला पहुंचा है। स्वामी जी महाराज ने इतनी मेहनत की, गांव चाहे वो राजस्थान की धरती रही, उत्तर प्रदेश की धरती रही हो, चाहे आपका वो दिल्ली रहा हो, चाहे आपका चला जाइए मध्य प्रदेश रहा हो, इतनी मेहनत कर दी है। जब हम लोग जाते हैं पहाड़ों पर चढ़ चढ़ करके, 10 घर अगर मिलते हैं तो कोई ना कोई ऐसा आदमी मिल जाता है। हमने बाबा जी का दर्शन किया था, और जब गाड़ी में गए थे, प्रसाद लेने गए थे, तो हमको सत्संग का पता चला, हम सत्संग सुनने गए थे, ये फ़ोटो रखी है। उसके बाद हमको लोग नहीं मिले, इसलिए हम नामदान भूल गए। ऐसे ऐसे बेचारे लोग पड़े हुए हैं इस देश की धरती पर, इसलिए शाकाहार के संदेश को पहुंचाओ। जो लोग मिले बाबा जी के नामदानी, मथुरा की बात बताओ उनको, मथुरा के लिए जो गुरु महाराज कह के गए उन बातों को बताओ। मथुरा ही तुम्हारी, देखिए अयोध्या अयोध्या ही रहेगी। राम ने यही कहा, सदा रहो पुर आवत जासु, आते जाते समय हमेशा रहना। अयोध्या अयोध्या ही रहेगी, चाहे जितना विस्तार कर ले कोई, उसी तरीके से मथुरा मथुरा ही रहेगा। चाहे जितना विस्तार कर लें हम आप, चाहे जितने हम मंदिर बनवा लें अपने घरों में, चाहे मथुरा से लाख गुना बड़ा बनवा लो मंदिर आप, लेकिन मथुरा नहीं बन सकता है कहीं। बन सकता है भाई? क्यों मथुरा बन सकता है कहीं? और आने वाले समय में देखिएगा 14 फरवरी का कब उद्घाटन होने जा रहा है अयोध्या का मंदिर का, तब देखिएगा मथुरा की तरफ कैसे, अयोध्या की तरफ लोग कैसे पलायन करेंगे। अरे जो गुरु महाराज की जन्मभूमि का प्रचार ना करे
गुरु महाराज की कर्मभूमि का प्रचार न करे, जिसकी जुबान से जन्मभूमि की बात ना निकले गुरुद्वारे की, जिसके मुंह से गुरुद्वारे की बात कर्मभूमि का ना निकले, तो वो भी कोई नामदानी होगा? कोई नामदानी हुआ? यह हमारा आपका दायित्व है। खितौरा कहीं नहीं बन सकता है, यह आप कान खोल करके सुन लीजिए। और मथुरा कहीं नहीं बन सकती है, चाहे जितनी आप कोशिश कर लीजिए। इसलिए इन घड़ियों पर, इन समयों पर जिसको स्वामी जी महाराज ने रखा था, हम करते नहीं थे, हम पूजन नहीं करते थे, गुरु महाराज ने हमको करना सिखाया। और गुरु महाराज ने अगहन सुदी 10वीं ये तिथि रखी, गुरु महाराज ने होली हमसे कराई, और फिर तिलक लगवाना गुरु महाराज ने शुरू किया। हम लोग तो रंग रोगन खेलने वाले झगड़ालू व्यक्ति, क्या जाने होली क्या होती है। और हमने गुरु पूर्णिमा पर साधना शिविर से लेकर के और गुरु पूर्णिमा तक हम लोग रहते थे, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, फिर 11 दिन का कार्यक्रम, फिर 9 दिन का कार्यक्रम, फिर 7 दिन का कार्यक्रम, फिर 5 दिन का कार्यक्रम गुरु महाराज ने हमसे कराया। इसलिए कहाँ गुरु करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत करो। कोई प्रमाण नहीं दे सकता है, कोई नहीं बता सकता। इसलिए गांव गांव जाओ, शाकाहार की बात बताओ कि देखो जैसे अपने जीव होते हैं, चोट लगती है, तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, वैसे ही दूसरों के जीव होते हैं। उनको मत मारो, उनको मत काटो, उनके मांस को मत खाओ। अगर किसी गरीब को सताओगे, उस गरीब का बाप तुम्हें जड़ों से खोदेगा और तुमको दंड देगा, तुमको सजा देगा। जब कृष्ण जैसी महाशक्ति को इस भारत की भूमि पर दूसरा जन्म लेकर के और बहेलिए से अपने बदले को चुकाने के लिए आना पड़ा, तो हमारी आपकी क्या हैसियत है। पहले 14 कला के अवतार थे, और जब आया आपका द्वापर 16 कला के अवतार, लेकिन उनको भी अपने कर्म कर्जे में बंधना पड़ा। भागवत सुनते हो, धुनकारी की कथा उठा करके देख लीजिए, 13 बार पिंडदान करने के लिए गए, लेकिन भाई की मुक्ति और मोक्ष नहीं दिला पाए। आप क्या समझते हो? उसी भागवत में लिखा हुआ है कि जा करके सत्संग सुनिए, और वो सत्संग जहाँ बता दिया जाए तुम्हारी आत्मा शरीर में कहाँ है, तुम कहाँ से आए, कर क्या रहे हो, जाओगे तब कहाँ जाओगे, जहाँ आपको ये बता दिया जाए। और यही आपको सुनाया गया कि आप जब भक्ति करोगे तभी मुक्ति मोक्ष पाओगे। और भक्ति का मतलब है आदेश का पालन। आदेश जो सामने जिंदा होता है वही आदेश देता है, और जब उस आदेश का पालन करोगे तभी भक्ति कर पाओगे। इसलिए आप लोगों को शाकाहारी प्रचार में शर्माना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग निकलना है सभी लोगों को। और कल को सत्संगी नामदान लिए हुए तुम दिल्ली में रह रहे हो, तुम्हें इतना होश नहीं कि दिल्ली में सत्संग होता, हमको भी समय निकाल करके जाना चाहिए, तो बताओ गफलत में काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? इसलिए समय निकालो। अरे भाई, अपना नहीं हर संडे समय दे सकते हो, कपड़े लत्ते धोते हो भाई, यहाँ नौकरी करने आए हो, कमरा साफ करते हो, तो महीने में संकल्प लो कम से कम हमको 2 संडे तो सेवा करनी ही करनी है। संकल्प लो कि हमको 4 संडे आना है। अरे भाई, अपना संडे को प्रचार प्रसार करके थोड़ा जा करके रात में ओवर टाइम कर लो। अभी मकान खाली करने के लिए कोई कह दे कि मकान खाली करो, और तुम जिसके यहाँ नौकरी करते हो वो कह दे तुमको हम टाइम नहीं देंगे, पूरी नौकरी करके जाना, तो पूरी नौकरी करने के बाद आप कमरा ढूंढने के लिए अलग से टाइम मेहनत करते हो कि नहीं करते हो? अलग से मेहनत करते हो। उसी तरीके से इस शरीर को इस शरीर से निकालने के लिए, आत्मा के लिए अलग से मेहनत करिए, अलग से बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन करिए। काम को खोटा मत करिए, काम का कोई नुकसान मत करिए, थोड़ा वो समय निकालिए। और गुरु महाराज ने कहा नहीं तो भाई बैठ जाओ सोने के लिए, जब सोने के लिए बैठ जाओ थोड़ा सा अपना उसमें भजन कर लो। उसमें तुम्हें समय नहीं मिलता है तो टट्टी में बैठ करके भगवान का भजन कर लो। जब तुमको उसमें भी समय नहीं मिलता है तो गुरु महाराज ने कहा तुम्हारी पशु से भी बदतर जिंदगी है जो खाली जीवन लेकर के टहल रहे हो। अरे सीढ़ी के अंतिम पायदान पर हम आप खड़े हैं, अगर सही ढंग से पैर रखकर नहीं चढ़ पाए और नीचे फिसल के गिर गए तो बराबर हो जाएंगे। इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहने आया हूँ। इस समय पूज्य पंकज जी महाराज का जो काफिला चल रहा है, 27 अगस्त को हम लोग निकले थे और रायबरेली के हर ब्लॉक के 2-2 कार्यक्रम हुए और एक से बढ़कर के एक कार्यक्रम हुए हैं। आज कार्यक्रम हरदोई में हो रहा है और हरदोई के बाद
1 महीने का लगातार खीरी लखीमपुर में, यानी हर ब्लॉक में 2-2 कार्यक्रम होने जा रहे हैं। ये दूसरा चरण है। पहला चरण रायबरेली यानी हरदोई में ख़त्म हो गया, अब दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है, जो हरदोई से ही शुरू होकर के और खीरी लखीमपुर में ख़त्म होगा। तीसरे चरण की लिस्ट बाद में जारी की जाएगी, लेकिन इतना बता दें कि लगभग 13 दिसंबर को लौट करके काफिला मथुरा आएगा। तीसरे चरण में प्रचार प्रसार, घनघोर प्रचार प्रसार होगा। और महाराज जी तो मौज ये किए हैं कि आगे चल करके मैं न्याय पंचायत स्तर पर कार्यक्रम करूंगा, यानी हर दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें गांव के अंदर एक कार्यक्रम होगा। तब देखो गुरु महाराज की बात कैसे लोग नहीं सुनते हैं। महाराज जी ने कहा तब कैसे लोग गुरु महाराज की हमारे बात नहीं समझते हैं। मैं हर दूसरे, तीसरे गांव के अंदर सत्संग करूंगा, एक गांव बड़ा होगा उसमें सत्संग करूंगा, एक दरवाजे पर जा रहे हैं। आप क्या समझते हो, भारत के अंदर धर्म की स्थापना के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है? और इसलिए जो काफिले में लोग गए हैं वो बैठे पिकनिक नहीं मना रहे हैं, सब अपने अपने शक्ति के अनुसार मेहनत कर रहे हैं। जितने लोग हैं सवेरे प्रातःकाल उनको जिम्मेदारी दी जाती है, फलाने गांव में जा कर के आपको लोगों को समझा बुझा करके लाना है। युवा संगत को अलग जिम्मेदारी दी जाती है, जनसंपर्क वालों को अलग जिम्मेदारी दी जाती है, हम लोगों को अलग जिम्मेदारी दी जाती है, व्यवस्था देखने वालों को। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और ये निश्चित जान लीजिए गुरु महाराज का उत्तर प्रदेश की भूमि पर वो परचम लहराएगा, आप देखते रहें। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, अभी राजस्थान के भीलवाड़ा में एक ब्लॉक के अंदर 2-2, 3-3 कार्यक्रम हुए और वो भीड़ उमड़ करके आई, वो लोगों को नामदान की बरसात हुई। आप देखते जाइए, अभी आप देखते जाइए। मैं फिर यही कहने जा रहा हूँ आप लोगों से, एक वो दिन था और एक आज दिन। 20 दिसंबर से 24 दिसंबर तक दादा गुरु का भंडारा होने जा रहा है। आप सभी लोगों से निवेदन है, खासकर प्रार्थना है। गुरु महाराज इस आदेश को देते थे, हम लोग करते थे। गुरु महाराज ने आदेश दिया था, उसको आज करना है हम आपको। सब लोग 20 दिसंबर से और 24 दिसंबर यानी 5 दिवसीय दादा गुरु का वार्षिक भंडारा होने जा रहा है। सब लोग समय निकाल करके आइए, विस्तार से उसकी व्यवस्था की जाएगी। अपना भंडारा सत्संग स्थल के बाद जो जहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, गन्ने का रस पिलाया जाता है, उसी के पीछे लगेगा। देखो सब लोग जब डेरे राउटी में रहते हो, देखो मैं मानता हूँ भाई गर्मी जब पड़ती है तकलीफ़ें सबको होती हैं, सर्दी पड़ती है तकलीफ़ सबको होती है। अरे आज तमाम सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। नहीं, हम लोग तो जुते खेत में बैठ करके सत्संग सुनते थे। खेत जोत दिया जाता था, उसी में कोई गद्दा नहीं रहता था, एक चादर होती थी, उसी में डाल करके सोया करते थे। और मच्छर 1-2 नहीं अटैक करते थे, वो भी अपने घर में सलाह करके समूह में अटैक करते थे। वो भी अपने घरों में सलाह करते थे कि इस आदमी की अटैक कहाँ करना है, तो अटैक करते थे एकदम से। मच्छरदानी कौन ले जाता था? कहने का मतलब ये है कि आप सब लोग आइए, वहाँ पर आदान प्रदान होता है, हम लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, संगत से हमारा आपका परिचय होता है। अब आप जाओगे कहोगे हम फलाने ज़िले में रहते हैं, तो हम भी तो किसी न किसी ज़िले में रहते हैं। यहाँ बैठे हुए 99% लोग किसी न किसी ज़िले में रहते हैं। सब अपने अपने ज़िले में रह जाएंगे तो दिल्ली क्या होगी? और दिल्ली तो दूसरों से ही बसी है। जब लगा कोरोना और दिल्ली उजड़ने लगी तो ऐसी उजड़ी कि आदमी ही नहीं दिखाई पड़ रहा था सड़क पर। आप क्या समझते हो? इसलिए दिल्ली में दिल्ली ही बन के रहना है। अरे दिल्ली से रोजी रोटी कमाते हो, जिस मातृभूमि पर रह करके रोजी रोटी कमा रहे हो, तो उसका तो कुछ कर्जा अदा किया करो। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है। और देखिए क्रम इस तरीके से है, बदायूं में 6 दिसंबर को दिल्ली संगत को एक कार्यक्रम, जिस तरीके से दिल्ली में आप कार्यक्रम कराते हो उसी तरीके से उस कार्यक्रम को कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई। एक बदायूं में कार्यक्रम कराना है जो 6 दिसंबर को होगा। 5 दिन पहले वहां प्रचार गाड़ियां आ जाएंगी। कम से कम आपको 8-9 दिन पहले वहां पहुंचना है। 15 तारीख को वहां एक बैठक होने जा रही है, यहां से लोग जा रहे हैं, वहां पर तमाम सारी व्यवस्थाओं से परिचित होंगे, कहाँ क्या सामान मिलेगा, कहाँ कैसे रहेगा। हम भी प्रयास करेंगे कि 3-4 दिन पहले हम वहाँ महाराज जी से बात करेंगे। अगर छुट्टी दे दिए,
हमने गुप्ता जी के संबंध में बताया। बहुत पुराने नामदानी सत्संगी हो, पूरा समर्पित परिवार है। महाराज जी ने सोचा कहना अच्छा ठीक है, तो ऐसा करो कब जाओगे? तो हमने कहा जैसा आदेश। कहना ठीक है, तो हम 7 तारीख के लिए बताए कि 7 तारीख को निकलते हैं। वहीं से बस पकड़ करके आज सवेरे आए और आज आप लोगों के सामने। अब आज जाने में तो जल्दी करेंगे, दिक्कत पड़ेगी। कल शाम को फिर हमको निकल जाना है और हम खीरी लखीमपुर पहुंचेंगे। अब यहाँ से ट्रेन या बस पकड़ेंगे तो वहाँ पहुँचना है। और फिर देखो हम भी प्रयास करते हैं कि देखो हम लोग आपस में मिलजुल करके बैठ करके और साप्ताहिक सत्संग होते रहें। आप लोग नहीं ज़्यादा कोई आ रहा बोलने, नहीं कुछ करने आ रहा है, 10-20 लोग रहते हो तो आपस में किसी का गराज निश्चित कर लो, किसी का अगले संडे को, किसी का अगले संडे को। वहाँ बैठो, अपने घर से माला लाओ, अपने घर से गमछा लाओ, 2-3 प्रार्थनाएं करो, 2 प्रार्थनाएं करो आगे और 2 पीछे करो, या आरती करके छोड़ दो, लेकिन बीच में बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन का काम तो करो। फलाने आएंगे, धकाने आएंगे, तब सुनाएंगे। अरे तुम इतना नहीं समझते हो? दूरदर्शी आवाज़ पत्रिका आती है, स्वामी जी महाराज के सत्संग, महाराज जी के सत्संग उसमें आते हैं, तो क्या तुम इतना नहीं कर सकते हो कि उसको बैठ करके पढ़ करके सुना दो कि भाई सुनो, धीरे धीरे तुमको बोलना चलना आ जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ। हमने देखो बहुत कुछ झेला है। हमने राजस्थान का पूरा दौरा किया, एक ज़िले में महाराज जी के साथ, और हमने जो दृश्य जो जलवा देखा, लोगों ने मथुरा के लिए आज भी गंदगी भर रखी लोगों के दिमाग में आज की तारीख में। और जब उन्हीं से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की गई, लौट के गए तो फ़ोन करके कहते यार अब कुछ पूछो ना, दुनिया में इतने बड़े झूठे लोग आज भी घूम रहे हैं। इतना गदगद होता है उनका दिल कि नहीं, गुरु महाराज के दरबार आज तो आप ये सोचो ऐसे वैसे लोगों के चक्कर में मत फंसो। आज भी आज भी महाराज जी के सत्संगों में बाधाएं पहुंचाई जाती। आज की तारीख में राजस्थान में सत्संग स्थल हटवा दिए गए अपनी जात बिरादरी का वास्ता दे करके। मैं आदमी बैठा हूँ साक्षात परमिशन लेने में भी रहा, उसको बंद करो। समझे? तो इन सब चीज़ों को हमको आपको समझना चाहिए।